तो गुरु आज मैं अपने बर्थडे के दिन मैट्रिक्स का ट्रेलर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। खैर छोड़ो यार, मजा आती है उसमें। मैट्रिक्स बवाल चीज है यार। जब ये रिलीज हुई थी तो ये पूरी दुनिया का सिनेमैटिक बाइबल बन चुका था। पूरी दुनिया इसके लिए पागल थी। क्या कॉन्सेप्ट, क्या एक्शन, एकदम अनमैचेबल, जैसे कि कोई रेवोल्यूशन ला के रख दिया हो। मगर खैर जैसे कि अब भाई मैट्रिक्स 4 आ चुकी है तो उसके ट्रेलर के शुरू में ही अपन को वही रेड पिल और ब्लू पिल वाली कहानी से ही शुरुआत हमें नजर आती है। मगर अभी भी अपना सबसे बड़ा सवाल यही पे है कि भाई अपना नियो ट्रिनिटी जिंदा कैसे हैं? मैंने इन्हें मरते हुए देखा था। और अपना एक और सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस उम्र में भी अपने जॉन नहीं मतलब कि नियो साहब इस रबर के डक के साथ क्यों खेल रहे हैं? खैर उसके बारे में भी आपको जवाब पता चल ही जाएगा। मगर फिर भी मैट्रिक्स की कहानी कंप्लीट होने के बाद मैन और मशीन में अब लफड़ा क्या है? बकायदे सुल्ला उल्ला किए थे ना तुम सब। मगर खैर शुरू के शॉट में ही हमें नजर आता है कि अपना पता नहीं क्यों थॉमस ए एंडरसन के रूप में उसका एक ओल्डर वर्जन अभी भी जिंदा है मैट्रिक्स में, जो कि एक्चुअली में एक थेरेपी ले रहा है, जो कि इन रियलिटी नियो से ज्यादा जॉन विक की तरह दिख रहा है। पहले वाले में कुत्ता मरा था, इसमें बिल्ली मरेगी फिर पागल हो जाएगा। और अपना ये साइबर मसीहा मैट्रिक्स के लेटेस्ट वर्जन में है, मगर सिर्फ अपनी पास्ट की कुछ धुंधली यादों के साथ। और ट्रेलर के थोड़े ही आगे हमें कॉफी शॉप के दौरान में हमें नियो और ट्रिनिटी का एक भरत मिलाप देखने को मिलता है, जहां पे वो दोनों ऐसी जद्दोजहद में लगे होते हैं कि क्या मैंने तुमको कहीं पे देखा हुआ है। अब एक्चुअली में मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था, किसी लड़की के साथ तो नहीं हुआ था, मगर हाँ हुआ था जरूर। अब खैर जैसे कि इसके बाद अपनी मैट्रिक्स की जैसी डील हुई थी कि मैट्रिक्स अभी भी एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल और फ्यूचरिस्टिक दुनिया नजर आ रही है, मगर फिर भी इस बार इन्होंने अपना ग्रीन वाला कलर पैलेट को एकदम साइड करके ब्लू और रेड पे ज्यादा एम्फेसिस दिया है। अब देखो भाई, जैसे कि आप मैट्रिक्स की पूरी दुनिया को जानते हो कि यहाँ आपके मूतने से लेकर बिल्ली के टहलने तक का मतलब होता है, तो कहानी के कलर पैलेट को चेंज कर देना बहुत बड़ी बात होती है। देखो जैसे कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि भाई जैसे मैन और मशीन में पीसफुल ट्रीटी हुई थी कि अब सर्वसत्तावाद गुरु नहीं चलेगी, हमको रिबूट नहीं, हमको पूरा अपडेटेड वर्जन चाहिए दुनिया का। लेकिन अगर फिर भी नियो को अपने बारे में जानकारी है तो इस बात को कोई बात जरूरी नहीं है कि उस दुनिया के बाकी सारे ह्यूमंस को यह बात जानकारी हो कि हम एक सब दुनिया के सिमुलेशन में चल रहे हैं। क्योंकि इस लिफ्ट वाले सीन में हमें देख के पता चलता है कि नियो को छोड़कर बाकी सारे ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के गुलाम है। तो भाई कोई बंदा अपना दिमाग कैसे खोलेगा जब वो अपना मोबाइल ही नहीं बंद कर पा रहा है? और गुरु अपना सबसे बड़ा सवाल कि भाई नियो और ट्रिनिटी जिंदा कैसे हैं? हमने उन्हें मरते हुए देखा था, कोई चूतिया मोटिवेशन नहीं चाहिए। और इस बात का सबसे पहला तर्क यही निकल के आता है कि गुरु एक्चुअल में हमें नहीं पता कि इनके रियल लाइफ में कोई इनकी फिजिकल बॉडी बाहर अवेलेबल है कि भी नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई नियो की चेतना वो अपनी इंटेलिजेंट मशीन के साथ साझा कर रहा हो और ऑलमोस्ट अपने मरने से पहले वो अपनी सारी कॉन्शियसनेस मैट्रिक्स में ट्रांसफर कर चुका हो। लेकिन ट्रेलर के एक शॉट में हमें नियो की बॉडी देखने को मिल जाती है, जहां पे भाई उसके पास उसकी आंखें तो नहीं है, मगर फिर भी मशीन उसे सुपरमैन की तरह जिंदा कर रही हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन अपने को देखने को मिलता है, जहां पे भाई नियो का फेस वाला शॉट हमें मिरर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है, जिससे यह भी अनुमान निकल के आता है कि नियो और ट्रिनिटी ने दोनों ने मिलकर किसी और की बॉडी को हाईजैक किया है, ठीक जैसे ये एजेंट्स किया करते हैं अपनी कहानी में। और ठीक इसके कुछ और ही शॉट्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि एक एजेंट ने पुलिस ऑफिसर की बॉडी को हाईजैक किया है, जिससे ये भी बात आभास होकर पता चलती है कि भले ही सबके बीच में ये गठबंधन बना हो, लेकिन फिर भी इन मैट्रिक्स को इन टर्मिनेटर प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ी जाती है समाज में शांति बनाए रखने के लिए। अब इसके बाद भी ट्रेलर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीन देखने को मिलता है कि भाई अपने रियल वर्ल्ड पॉड में किसी इंसान को जिंदा करा जा सकता है। अब देखो भाई, मैं इधर टोटली कंफर्म नहीं करूंगा कि भाई ये कोई ट्रिनिटी हो, मैं होप करता हूं कि ट्रिनिटी हो, मगर फिर भी ये और ठीक करा गया नियो हो सकता है, या फिर कोई टोटली ही नया कैरेक्टर हो सकता है। मगर ठीक जैसे ये मशीन्स नियो को जिंदा कर रहे हैं, इससे तो भाई अपन को ये बात पता चल गई है कि ये है अपना मसीहा, ये है अपना सुपरमैन। बात समझ रहे हो ना कि ये मेटाफोर कहां से निकल के आ रहा है? मशीन भी ये बात जानते हैं कि भाई नियो एक हाई वैल्यू एसेट है, उसके सिर्फ दिमाग के ही नहीं, उसको उन्हें पूरी बॉडी की जरूरत पड़ेगी उसे दोबारा से रिजरेक्ट करने के लिए। और मैट्रिक्स 4 का टाइटल भी तो यही है, रिजरेक्शन। इसके बाद अपन को ट्रेलर में कई सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाई नील पैट्रिक हैरिस का, वो अपना नियो का थेरेपिस्ट है, जो कि वही उसको ब्लू पिल्स खाने की वही एडवाइस देता होगा, उसको भाई रेकमेंड करता होगा कि ताकि वो सारी जिंदगी अपनी इग्नोरेंस में बिता दे और उसकी अपनी पिछली पुरानी यादें वो धीरे धीरे भूल जाए। और एक्चुअली मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये ब्लू पिल्स ऑन्टोलोफ्लॉक्सिन है, जहां पे भाई ऑन्टोलॉजी एक फिलोसफी की मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है, जहां वो एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में डील करती है। खेलो दिमाग से। और अपन को एक और हैरान करने वाला सीन देखने को मिलता है याया अब्दुल मैतीन सेकंड का, जहां पे बहुत ही सिमिलर यन मॉर्फियस की तरह देखने को नजर आ रहे हैं। और अगर ये मॉर्फियस हैं ओरिजिनली में, तो भाई इनकी चहकती जवानी का राज क्या है? नियो को तो भाई बुढ़ा होने के लिए छोड़ दिया और अपनी जवानी के जाम पिए जा रहे हैं। और ठीक अपने ओरिजिनल कहानी के एम्फेसिस में मॉर्फियस उसे रेड पिल देता है, क्योंकि भाई सालों से वो ब्लू पिल खाते हुए आ रहा है, उसे सच को जानना है, अपने आप को पहचानना, और मैं अपनी एक्स की तरह बात क्यों कर रहा हूं। खैर फिर भी वो उसे देते हुए डायलॉग भी बोलता है टाइम टू फ्लाई, जिसका डायरेक्टली अपना एम्फेसिस अपने पास की ओरिजिनल
कहानियों से भी मिलता है। और ये भी बात निकल के आती है कि भाई नियो एक्चुअली खुद से फ्लाई भी कर सकता है और मैट्रिक्स के लॉक्स की मां चोद सकता है। ज्यादा हो गया, खैर छोड़ो। इसके बाद भी भाई मॉर्फियस ये बात डायलॉग में बोलता है कि व्हाई आर यू स्टिल हियर, व्हाई आर यू स्टिल फाइटिंग, जिससे ये भी बात निकल के आती है कि भाई नियो एक्चुअली में खुद ही से यहाँ पे दोबारा से कूदा है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिनिटी के लिए। औरत का चक्कर यार बड़ा लफड़ेबाज होता है, मगर फिर भी यार जब औरत ट्रिनिटी जैसी हो तो मैं खुद कूद जाऊं। अब खैर इसके बाद भी अपन को ट्रेलर में आइकॉनिक डोजो फाइट देखने को मिलती है नियो और मॉर्फियस में, मगर इस बार अपना नियो आई नो कुंफू कहने की जगह इस बार कहता है कि यू डोंट नो मी। तो गुरु ये देख के लगता है कि नियो भैया फॉर्म में आ रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से। मैं कहता हूं कि भाई वार्नर ब्रदर्स की तरफ लगाओ चंदा, इसको बनाते हैं एक सुपर हीरो यूनिवर्स और दबा के देखेंगे। और ठीक इसके अलावा अपन को कहानी में जेसिका हेनविक्स के कैरेक्टर के बारे में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार वो जॉन विक नहीं, मतलब कि वो अपने नियो के कैरेक्टर के साथ है कि नहीं है वो बात डिबेटेबल है, क्योंकि भाई वो कई सारे सीन्स में उनके तरफ से लड़ते हुए भी नजर आती है और वो उनके साथ बाकी सारे एजेंट्स के खिलाफ भागते हुए भी नजर आती है। मगर ठीक जैसे आप इस कहानी के बस इस कलर सिंबलिज्म के ऊपर ध्यान देने लगोगे, कहानी पूरी पलट जाती है। मॉर्फियस का अटायर रेड को डोमिनेट करता है, वो डोजो फाइट के दौरान में भी रेड पहनता है, मगर ठीक जहां पे हेनविक्स का कैरेक्टर आता है वो हमेशा ब्लू को एम्फेसिस देता है एज अ वो भी परमानेंट चॉइस के रूप में, वो भी जो उसके बालों से रिप्रेजेंट हो जाती है। और अब ठीक जैसे कि हम कहानी में कलर सिंबलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें पूरी मैट्रिक्स का जो कलर मोटिव हमें पूरी कहानी के ट्रेलर में देखने को मिलता है। जैसे कि भाई इन्होंने पूरे यूनिवर्स का कलर पैलेट भी ब्लू में रखा हुआ है, अपने थेरेपिस्ट का चश्मा भी ब्लू है। मॉर्फियस का हमेशा से इस कहानी में कलर सिलेक्शन भी रेड है, लेकिन भाई इसी के अपोजिट में अपनी ओरिजिनल ट्रिलॉजी में भाई रेड और ब्लू के बारे में, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल तो नहीं दी गई है, मगर भाई इसका मतलब यह मत समझ लेना कि मैट्रिक्स से भागी जाना कोई ग्रेटर सॉल्यूशन है, जैसा कि हमें ट्रेलर के एक आख शॉट में देखने को मिला है, क्योंकि भाई असली जिंदगी तो मैट्रिक्स के अंदर ही चल रही है। और इसके थोड़े से ही आगे अपन को जोनाथन ग्रॉफ का भी कैरेक्टर देखने को नजर आता है, जो कि भाई ऑलरेडी ही मैट्रिक्स नियो और उसके पास्ट के बारे में सारी जानकारी रखता है। तो भाई ये भी ऐसा निखर के आ सकता है कि भाई ये मैट्रिक्स का निर्माता हो, मतलब कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव आर्किटेक्ट के तौर पे जो अपडेटेड वर्जन देखने को मिल रहा है। मगर भाई मैट्रिक्स के पहले वाले टीजर में ही ये बात पता चल गई थी कि भाई इसका भी मुंह बंद किया जा रहा है, ठीक जैसे कि अपन को अपनी पहली कहानी में नियो का भाई माउथ इरेजिंग टॉर्चर दिया जा रहा था। तो भाई इससे तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये इंसान है गुरु। और इसके अलावा भी इस ट्रेलर में अपनी पिछले कहानियों से काफी सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स भी अपन को देखने को मिलते हैं, जहां इस बार भी नियो को काली बिल्ली वाला वो एम्फेसिस देखने को पता चलता है अपनी ओरिजिनल कहानी से, कि भाई जैसे कैसे पहली बार उसे डीजावू का पहला रियलाइजेशन हुआ था अपने ग्लिच इन द मैट्रिक्स वाली बकचोदी के साथ। और इसके बाद अपने ट्रेलर का सबसे मोस्ट अवेटेड सीन आता है अपना प्रियंका चोपड़ा वाला, जो कि वो एलिस इन द वंडरलैंड पढ़ रही हैं, जिसका इनडायरेक्टली एक कनेक्शन ये निकल के आता है कि उनको भी मैट्रिक्स के बारे में कुछ छोटी बड़ी जानकारी है। और इसी के साथ इंक्लूडिंग इसके बैकग्राउंड में जेफरसन एयरप्लेन का व्हाइट रैबिट वाला गाना चल रहा है। और हैरानी की बात ये है कि हेनविक्स के कैरेक्टर पे भी व्हाइट रैबिट का टैटू है। अब देख मैं तेरे से प्यार करना चाहता हूं, मगर मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। नियो भैया की दोस्ती के साथ कोई डिस्काउंट नहीं। और अब अपनी सदी का सबसे भैया इंपॉर्टेंट सवाल कि नियो भैया बाथरूम में बत्तख लेके क्यों खेल रहे हैं? पूरी दुनिया यार बाथरूम में फोन लेकर जाती है, अब प्लास्टिक के बत्तख के साथ वो भी इस उम्र में खेल रहे हैं। और अब इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कि अगर मैं चूतिया ना साबित हुआ तो ये बहुत ही डीप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, जहां पे रबर डक डिबगिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोग्रामर अपने ही कोड को रिव्यू कर रहा हो, वो भी लाइन बाय लाइन सिंपलेस्ट टर्म्स में एक्सप्लेन करते हुए, जो कि जिसका इसका सबसे पॉसिबल रेफरेंस ये डक ही हो सकता है। क्योंकि ठीक जैसे अपने ओरिजिनल मॉर्फियस बाबा ने ही कहा था कि मैट्रिक्स की एक्चुअल सेंस को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, तो इस पहेली को नियो को खुद से ही डीबग करना पड़ेगा और हमको भी समझाना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है। खैर इन सब बातों के बाद भी हमें ट्रेलर में कई सारे छोटे बड़े एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली में कई सारे पॉइंट पे कई सारा इनोवेटिव भी नजर आते हैं। मगर अपना स्लो मोशन किधर है यार, या फिर अपन को सीधे पिक्चर में ही देखने को मिलेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ अपन का होता है ये ब्रेकडाउन यहीं पे खत्म। रात के बज रहे हैं 3। इसके अलावा जितना मेरे को देखना था मैंने देख लिया ब्रेकडाउन में। अगर आपने कुछ चीजें नोटिस की हो और मैंने इस वीडियो में मेंशन ना करा हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन।